नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और दा मसला में मसला यह है कि लॉकडाउन 5 हम आपको आसान शब्दों में बताएंगे। लॉकडाउन 5 में क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन सी चीजें जो पहले बंद थी अब खुल जाएंगी और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी नहीं खुलेंगी, जिन पर विचार विमर्श आगे आने वाले दिनों में किया जाएगा। अब इसमें एक नया शब्द आ गया, अनलॉक, यानी इंडिया को अनलॉक कैसे करना है। पहले लॉकडाउन था, अब धीरे धीरे करके अनलॉक किया जाएगा और ये 3 फेज में 3 किश्तों में इंडिया खुलेगा आगे। अब पहली किश्त जो है वो 8 जून से शुरू हो रही है दोस्तों। 8 जून को एक तो धार्मिक स्थान जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो हैं वो पहले बंद थे जब से ये लॉकडाउन लगा हुआ था, अब 8 जून से वो ओपन हो सकते हैं। वहीं होटल और रेस्टोरेंट्स जो हैं, हॉस्पिटैलिटी जो सर्विस है वो 8 जून से शुरू हो जाएगी, लेकिन विद सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये एक बड़ी बात आपके नोट करने वाली है कि 8 जून को कौन कौन से जो काम धंधे हैं वो शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा धार्मिक स्थान शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जुलाई में जाकर ये देखा जाएगा कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उनको खोला जाना चाहिए या नहीं खोला जाना चाहिए, और वो केंद्र सरकार राज्य की सरकार से विचार विमर्श करेगा। राज्य की सरकार उससे पहले फीडबैक लेगी। स्कूल की जो अथॉरिटीज है, जो पेरेंट्स हैं, उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि क्या स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो ओपन होने चाहिए या किस तरह से ओपन होने चाहिए। उस पर विचार करने के बाद जो फीडबैक केंद्र सरकार के पास जाएगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा जुलाई में कि क्या स्कूल, कॉलेज खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। जिन चीजों में अभी बाद में विचार किया जाएगा, मतलब सोच समझकर, वो ये है इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं कि वो शुरू होंगी, कब शुरू होंगी। इसमें आगे एंटरटेनमेंट पार्क हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, बार्स हैं, थिएटर्स हैं, इसमें असेंबली हॉल्स हैं, या फिर कोई भी जनसभा जो है, धार्मिक, सामाजिक, पॉलिटिकली कोई भी गैदरिंग है, इकट्ठा होना मतलब मीटिंग्स करना, उस पर बाद में विचार किया जाएगा। सोच समझकर इन चीजों को ओपन किया जाएगा। कोई डेट फिक्स नहीं है कि ये चीजें कब से शुरू होंगी। तो ये 3 फेज हैं। आसान भाषा में आपको पता चल गया कि कैसे कैसे ये चीजें खुलेंगी। 8 जून से जो चीजें शुरू हो रही हैं वो आपको पता चल गया। वहीं रात का कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा, लेकिन उसका टाइम अब थोड़ा कम कर दिया है। पहले 7 से 7 था, यानी कि रात 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक। अब रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा। धारा 144 लागू रहेगी। इस कर्फ्यू में सिर्फ आप जरूरी सामान के लिए ही बाहर निकल सकते हैं, अदरवाइज बाहर नहीं निकल सकते। अब दूसरी बात और है, अभी भी अपने बच्चों को, बुजुर्गों को घर में रहने की ही सलाह दी गई है। वहीं बाहर थूकना नहीं है, बाहर निकलना है तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग 6 फुट की दूरी बनाकर रखना बहुत जरूरी है। और वर्क फ्रॉम होम, इसको ही प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए। अभी बाहर निकलते हैं जो चीजें, जो प्लेस हैं, वहां पर जो है सैनिटाइजेशन, और जो सरकारी दफ्तर हैं उनके दरवाजों को सैनिटाइजेशन करना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 3 फेज में इंडिया खुलेगा, अनलॉक होगा। धीरे धीरे कैसे होगा? लॉकडाउन 5 कंटेनमेंट जोन में ही तकरीबन लागू रहेगा। अब कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी जो चीजें हैं उनको ही अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा वहां पर आना जाना अभी भी पाबंदी उस पर रहेगी। कंटेनमेंट जोन मतलब जहां पर जिस एरिया में कोई मरीज मिलता है उसको कंटेनमेंट जोन कहा जाता है, और उस इलाके को सील कर दिया जाता है जब तक कि वो जो मरीज है वो नेगेटिव ना मिल जाए। सो दोस्तों, कुल मिलाकर 1 जून से 3 जून का जो ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन 5 इंडिया में, ये कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा। बाकी तकरीबन जो दूसरे एरिया हैं, अब उसमें कोई दूसरा जोन नहीं होगा कि रेड जोन है, ऑरेंज जोन है या ग्रीन जोन है। उसमें काफी चीजें खुल जाएंगी और आपको पता लग गया है कि कौन कौन सी चीजें शुरू हो रही हैं और किन चीजों, किन काम धंधों पर अभी विचार किया जाएगा, फीडबैक ली जाएगी।
सो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि हर नागरिक तक पहुंचे और उनको पता चले कि लॉकडाउन 5 क्या है और बड़े आसान शब्दों में उनको पता चल जाए। और वहीं आपने अपनी राय भी देनी है इस लॉकडाउन 5 के बारे में, कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप दा मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, चाहे वो लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है, सरकार की कोई नई गाइडलाइन से जुड़ा हुआ है, कोरोना से जुड़ा हुआ है, या फिर किसानों से, कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, वो आप तक उसी समय पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।